मूवी शुरू होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी इंजर्ड रहता है और उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। अगले सीन में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उस लड़के का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वह उस लड़के से कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। अब अगली सुबह जब लड़के को होश आता है तो देखते हैं कि वह डॉक्टर उनका फोटोग्राफ निकाल रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो उस लड़के के साइड वाली बेड पर लेटी हुई होती है। डॉक्टर उस लड़के से कहता है कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब डॉक्टर उस लड़के से उसका हाथ उठाने को कहता है, लेकिन वह लड़का पेन की वजह से यह नहीं कर पाता। अब डॉक्टर फोर्सफुली उस लड़के के हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। अब वह डॉक्टर उस लड़के को एक बेल्ट से बांध देता है। देखने में पता चलता है कि वह डॉक्टर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं टॉर्चर कर रहा होता है। अब वह डॉक्टर वहाँ जो लड़की इंजर्ड होती है उसे वहाँ से ले जाता है। तभी हम फर्श पर देखते हैं कि काफ़ी सारा ब्लड फैला होता है। तभी वह लड़का अपने आप को उस बेड से छुड़ाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वह बेड खुल जाता है। लेकिन तभी वह डॉक्टर वहाँ आ जाता है और फिर से बेड को बांधकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। अब अगली सुबह जब लड़के को होश आता है तो वह देखता है कि वह लड़की उसे देख रही होती है और कहती है कि तुम बहुत दिनों से बेहोश थे। और वह उससे कहती है कि तुम जानते हो हम कहाँ पर हैं? तो लड़का दर्द की वजह से बोल नहीं पाता और ना में अपना सिर हिलाता है। लड़की पूछती है कि क्या तुम जानते हो हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे बीच क्या रिश्ता है, क्या हम पति पत्नी हैं या भाई बहन हैं? लेकिन उन दोनों को कुछ भी याद नहीं रहता, यहाँ तक कि उन दोनों को अपना नाम भी याद नहीं रहता। अब अगली सुबह वह डॉक्टर फर्श पर फैले ब्लड को साफ करता है और वह उन दोनों को खाने के लिए कुछ देता है जो बेस्वाद होता है। तो वह कहता है कि यह एक प्रकार की औषधि है, इसे खाने से तुम दोनों जल्दी ठीक हो जाओगे। अब डॉक्टर उस लड़के के पास जाता है और उसके घावों को मसलने लगता है जिससे उसे लड़के को काफ़ी दर्द होता है। अब वह डॉक्टर कहता है कि वह उनका फिजियोथेरेपी करेगा और वह उनसे एक्सरसाइज मशीन में बिठा देता है और फोर्सफुली वह उस लड़के से एक्सरसाइज करवाता है जिससे लड़के के घावों से ब्लड निकलने लगता है। अब अगली सुबह वह दोनों अपने आप को एक गार्डन पे पाते हैं। अब वे दोनों डॉक्टर से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो डॉक्टर कहता है कि उन्हें नहीं पता, वे दोनों उन्हें सड़क पर मिले थे और वह उन्हें घर ले आया। अब रात को वह लड़का कहता है कि वह यहाँ से भाग जाएगा। तो लड़की कहती है कि तुम इंजर्ड हो, तुम यह नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं कि डॉक्टर उस लड़के को बाथ टब में बिठा देता है और उस लड़के का ब्लड उस टब में फैल जाता है और कहता है कि तुम आराम से नहा लो। लेकिन उस लड़के को काफ़ी पेन हो रहा होता है। अब डॉक्टर उस लड़की को उठाकर उसके कपड़े निकालने लगता है, लेकिन लड़की ऐसा करने से मना करती है। लेकिन डॉक्टर फोर्सफुली उसे नहलाने लगता है, बट लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है। अब हम उस लड़के को देखते हैं जो टब के अंदर डूब रहा होता है। तभी डूबने के दौरान उसे अपने फ्लैशबैक में कुछ याद आता है जिसमें उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। अब डॉक्टर उसे टब से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वह लड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि उन दोनों को वहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो वह डॉक्टर उन दोनों को मार देगा। अब वे दोनों वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक टूटी हुई दीवार दिखाई देती है। अब वह लड़का बाहर की ओर देखता है तो उसे नदी और पेड़ दिखाई देता है। तभी लड़की को भी अपने फ्लैशबैक का कुछ याद आता है और वह कहती है कि उसकी एक बेटी है। अब वे दोनों घर के चारों तरफ रास्ता ढूंढते हुए डॉक्टर की लैब में घुस जाते हैं जहाँ उन्हें उनकी अलग अलग दिनों की तस्वीरें लगी हुई मिलती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की आवाज़ आती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ से भाग नहीं सकते। अब अगली सुबह फिर से हम उन दोनों को बेड पे बंधे हुए देखते हैं और दीवारों में ब्लड फैला होता है। लड़की यह देखकर काफ़ी डर जाती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि वह डॉक्टर उस लड़के के मुंह को सील दिए होता है जिससे कि वह उस लड़की को भागने के लिए ना उकसा सके। लेकिन वह कहता है कि लड़के के पैरों में बहुत ताकत है, वह यहाँ से भाग सकता है। तो वह उसका पैर काटेगा और कहता है कि वह पहले उसका अंगूठा काटेगा। तभी वह लड़की पास में रखे गमले से उस डॉक्टर के सर पर मारती है जिससे एक कांच का टुकड़ा उस डॉक्टर के आंख पर लग जाता है। अब डॉक्टर उस लड़की को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उस डॉक्टर का एक आंख फोड़ देती है और वह उसका चाकू छीनकर उस पर वार करती है। अब वह लड़की उस लड़के के बंधे हुए बेड को खोल देती है। अब वे दोनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अब वे दोनों फर्श पर ब्लड का निशान देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि डॉक्टर अभी जिंदा है। अब उन्हें एक रूम दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी डेड बॉडी रखी होती है और दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है, वह उसे तोड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि गार्डन पर वह डॉक्टर अपने डॉग को लेकर बैठा होता है। अब वह अपने डॉग को उन दोनों के ऊपर छोड़ देता है। वे दोनों फिर से अंदर की ओर भागते हैं और डेड बॉडी वाले रूम में छिप जाते हैं। वह डॉक्टर उन्हें ढूंढते हुए आता है। तभी वह लड़का उस डॉक्टर को और उसके डॉग को मारकर वहां से भाग जाता है। अब वे दोनों भटकते हुए एक रोड पर आते हैं। तभी एक कार वहां से गुजरती है। वे दोनों उनसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। कार थोड़ी आगे जाकर रुक जाती है। वे दोनों अब उस कार पे बैठते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह कार वाला कोई और नहीं बल्कि वह डॉक्टर ही होता है। तभी वह दोनों उस कार से निकलकर भागने लगते हैं। वे दोनों भागते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। वह
डॉक्टर भी उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे आता है। वह आगे दिखाया जाता है कि आगे खाई होती है और वे दोनों फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वह उस लड़के को गोली मार देता है और वहाँ उस लड़की को गोली मारने ही वाला होता है। तभी वह लड़की उसे धक्का देकर उसे खाई में गिरा देती है और डॉक्टर मर जाता है। अब वे दोनों वहाँ से वापस हेल्प की तलाश में आ रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और वह लड़का बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी होती है। उन दोनों काफ़ी हद तक रिकवर हो जाते हैं। अब वह लड़का उस लड़की से पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो लड़की कहती है कि वह एक असली अस्पताल में है और असली डॉक्टर और नर्सेज के बीच। अब वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उनके हालात के बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो डिटेक्टिव रहती है, तो वह कहती है कि वह उन दोनों से अलग अलग बात करना चाहती है। उन दोनों को अब अलग अलग रूम में ले जाया जाता है। अब वह लेडी उस लड़के से कहती है कि तुम्हारी सभी उंगलियों के फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और वह उसे मम्मी कहकर बुलाती है, लेकिन डॉक्टर उसे वहाँ नहीं आने देता। अब वह लेडी उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे दाएं हाथ की फिंगरप्रिंट एलन रे नामक व्यक्ति की है जिसे मौत की सजा मिली थी, और तुम्हारे बाएं हाथ की फिंगरप्रिंट बेली डुलन से है, और तुम्हारे बाएं हाथ की फिंगरप्रिंट बेली डुलन नामक व्यक्ति से मिलती है जो एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। वह कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन लड़की कहती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन बच्ची कहती है कि उसने खुद उसे मरते हुए देखा था जब वह 4 साल की थी। अब वह लेडी उस लड़के को कुछ फोटोग्राफ दिखाती है और कहती है कि उस डॉक्टर ने किसी को नहीं मारा, उसने उसे वापस से जिंदा किया। अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट को जोड़कर तुम दोनों को जिंदा किया। अब देखते हैं कि उस लड़के और लड़की के गले में टाके का निशान होता है जो दूसरों के सिर को उनकी बॉडी में जोड़ा गया होता है। अब इन दोनों को वहाँ से ले जाकर एक लैब में रख देते हैं जहाँ एक डॉक्टर उन पर प्रयोग करेंगे। अब डॉक्टर उस लैब से बाहर आकर लैब की गेट को बंद कर देता है जिस पर लिखा होता है मिस्टर एंड मिसेस फ्रैंकिस्टीव, और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।